मैं पवन वत्स पूरे वत्स परिवार की तरफ से सभी भक्तजनों से अनुरोध करता हूं कि हीरा पब्लिक स्कूल के अंदर इस बार 25वीं भागवत कथा होने जा रही है, जिसके कथा व्यास ठाकुर जी होंगे। आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण करके उस कथा का लाभ उठाएं। आप सभी भक्तजनों को मेरा सादर प्रणाम। आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हीरा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में 15 अक्टूबर 2023 से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। तरह मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसका हिस्सा बने। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तजन को जानकर अति प्रसन्नता होगी कि हर साल जो हीरा पब्लिक स्कूल में भागवत कथा होती है वो इस साल भी होने जा रही है और सभी भक्तजन इस कथा में सादर आमंत्रित है। तो हम आपको बता दें कि जो हमारे सामने है ये लोकनायक भवन बिल्डिंग है और यहाँ पर अनुसूचित जाति आयोग में समस्तीपुर बिहार से लोग आए हुए हैं अपनी समस्या लेके, क्योंकि बिहार सरकार हो या प्रशासन हो इनकी बात नहीं सुन रहा। तो हम इन लोगों से बात करते हैं, इनका क्या कुछ कहना। यहाँ पे भी वही लोग हैं, ये अपने बैनर के साथ आज यहाँ पर पहुँचे हैं, तो उनसे हम जान लेते हैं आखिर बिहार से दिल्ली क्यों आना पड़ा। जी क्या नाम? लखिंदर पासवान। लखिंदर जी, दिल्ली क्यों आना पड़ा? ये अनुसूचित जाति आयोग से हैं। हम इसलिए आए हैं कि वहाँ बहुत हम लोग का तबाह कर रहा है, मारपीट कर रहा है, गांव से निकाला जा रहा है। दमक लोग, कौन दबंग लोग हैं? कुशवाहा दमक लोग है, उसका नाम है अमरेश सिंह है, कमल सिंह है, सोनू कुमार है, उमेश है, निखिलेश है। आखिर वे दबंग लोग क्या करते हैं, क्यों उनसे डरे हुए आप लोग? डरते नहीं है सर, वो लोग दबंग आदमी, हम लोग गरीब आदमी, पैसे पर वो कूद रहा है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं तहाँ मेरा काम नहीं होता है और जिला से भी निकाल दिया जा रहा है, ब्लॉक से निकाल दिया जाता है, धक्का मार घटा दिया जा रहा है। प्रशासन के पास में दिया कई बार ने, हम लोग का एक्शन नहीं लेता है। नहीं लेता। क्या नाम? मेरा नाम सर रमेश पासवान हुआ। मैं बिहार समस्तीपुर से आया हूँ अभी ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में। तो सर मैं आया हूँ इन मुद्दों पे आया हूँ जो, क्योंकि हम लोगों को जान बचाना मुश्किल है, हम लोग आत्महत्या करने के लिए आए हैं। क्यों आत्महत्या? इसीलिए सर हम करने आए हैं जो सर हमने 2022 में 22/5 को हमने जो है सो मतलब आए हैं अनुसूचित जाति आयोग में। उसके बाद जो है 28/5 को आए हैं, 27/7 को 27/4। आप लोगों को सर क्या हुआ कि आपको सर इसीलिए मैं पलायन कर चुका हूँ। वहाँ का दबंग लोगों ने हम लोगों को जीना हराम कर चुका है। हमारे घर के ऊपर में, हमारे महिला के ऊपर में, हमारे भाइयों और समस्त परिवार के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। उसका मैं फ़ोटो भी आपको दिखाऊंगा, सारे चीज़ें हैं मेरे पास में। देखिए सर, ये हमारे घर के ऊपर में अत्याचार हो रहा है। ना हमारे यहाँ का समस्तीपुर का न पुलिस प्रशासन, नहीं जिला प्रशासन, कोई हम लोगों को साथ नहीं दे रहा है सर। इसीलिए हमारे जान बचाने। आपको लग रहा दिल्ली अनुसूचित जाति आयोग में आप आए, यहाँ से कोई सुनवाई होगी? सर मैं तो तकरीबन 2 सालों से आ रहा हूँ, इसीलिए हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब मैं यहाँ पे आत्महत्या करने के लिए आऊँ, क्योंकि क्या नाम? कृष्णा देवी है। क्या कहेंगे, क्यों आए यहाँ? आए हैं अपना हक मांगने। क्या माँ की जात। क्या हुआ आपके साथ? इधर देखिए, क्या हुआ आप लोगों के साथ? हुआ है वही जमीन के बारे में लफड़ा है। जमीन का लफड़ा? जी क्या कहेंगे? हाँ जी, हमारा नाम वासुदेव दास हुआ। हम आए हैं इसलिए हजूर, जो हम लोग बहुत मजबूर आदमी हैं और दबंग लोग जो है हम लोग का ज़मीन जाता जो है जोतने के लिए तैयार हैं और करीब 5-7 साल से हम लोग को तबाह किए हुआ है। कुछ आगे मुझे बढ़ते हैं तो मुखिया सरपंच दुनिया संसार फचा हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं आखिर इन लोगों की समस्या क्या है, क्योंकि समस्तीपुर बिहार से ये लोग आए हुए हैं। और आप इनको देख भी सकते हैं कि जो दलित समाज के ये लोग हैं, मगर वहाँ पर जैसे ही भी इन्होंने बताया भी कि जो वहाँ के दबंग लोग हैं इनके साथ जातिवाद, सब मारपीट तक और घर तक इनके जला दिए जाते हैं, मगर इनको कहीं न्याय नहीं मिल रहा। क्योंकि बिहार के शासन की बात करें या प्रशासन की बात करें, वो भी कुछ कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि जो गांव के दबंग लोग हैं वो इनके साथ अत्याचार कर रहे। उसी को लेकर आज ये अनुसूचित जाति आयोग में आए हुए हैं और अपनी एप्लीकेशन लगाने आए हुए हैं। पहले भी इन्होंने कई बार एप्लीकेशन लगा चुके हैं, मगर अभी तक नहीं सुनवाई हुई। तो जान लेते हैं। जी क्या नाम?
मेरा नाम उपेंद्र राम है। मैं समस्तीपुर जिला के बिहार से आए हैं। हम लोगों के ज़मीन जायदाद लूट करने के और नरसंहार पर उतरे हुए हैं। सभी को घर से कहता है घींच करके मार करके नून नदी में फेंक दूंगा। वो लोग जो हम लोगों को ज़मीन जोते हुए हैं वो अहिल्या देवी है, वो झल्लर झा है, वो निरंजन झा है, वो मनोज झा है, वो बटेश्वर झा है, रामाशंकर झा है, राजेंद्र झा है, गिरिजा ओझाइन है, वगैरह वगैरह है, बहुत लोग हैं। जी जी, आप क्या कहेंगे? क्या हम हुआ? समस्तीपुर जिला से आए सर। हाँ, क्या हुआ? हम अपना न्याय मांगने के आया है। ये छोड़ दीजिए। हाँ, क्या न्याय, क्या हुआ आप लोगों के साथ? जमीन जोत लिए। किसने? अमरेश सिंह है, तंग करता है, धमली करता है। जाते है थाना में, कोर्ट में जाते तब बेलगा देते हैं, वहाँ भी जाते करते हम शासन कराने हाँ, प्रशासन नहीं कोई सुनवाई नहीं है। दौड़ 9 साल से हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। जी जी, क्या नाम? मेरा नाम सुंदर राम जी है। मैं समस्तीपुर बिहार से आया हूँ। लोक न्याय भवन में अपने न्याय मांगने के लिए, जो हमारे जान मान की खतरा है, हमारे बाल बच्चा की खतरा है। कुछ दमंग लोग हैं। किससे खतरा? ग्रामीण लोगों से जो दमंग है उसमें पाया जाते हैं, जो धमकी देते हैं। हम चले जाते हैं कहीं अपनी मजदूरी में, बाल बच्चा घर रहते हैं, उनकी आकर के डांट धमका करके चले जाते हैं। और यहाँ तक कहते हैं कि जो तुम्हारे बच्चों को उठा करके किडनैपिंग उठा करके फेंक देंगे, मार देंगे जान से। इतने इतने धमकी देते हैं। और हम शासन प्रशासन कुछ नहीं करते हैं। वहाँ बिकाव होते हैं। वहाँ पे आपने जी उनकी कंप्लेंट डाली? जी, कंप्लेंट डाली। वहाँ कोई न्याय नहीं मिला। आज से नहीं, 1996 से चल रहे हैं, आज तक न्याय नहीं मिला। इसी आशा उम्मीद पर जो है से आए हैं, जो अपने लोक न्याय भवन में मजबूर होकर के जो वहाँ न्याय मिल जाए तो ठीक है, अपने बाल बच्चा को खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। कितने परिवारों के साथ ऐसा हो रहा है वहाँ पे? बहुतों परिवार की नज़दीक से हो रहा है। उनसे कोई ग्रामीण गरीबों जैसे मुँह नहीं लगाते हैं, दमंग है। और यही आशा उम्मीद के साथ जो है मैंने यहाँ आए हैं लोक न्याय भवन में, जो यहाँ न्याय मिले तो ठीक है, अपने बाल बच्चा को साथ कमाएंगे, खाएंगे, खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे। अगर नहीं मिलेगा तो वहाँ मरेंगे तो काहे मरेंगे, हम यही आत्महत्या करके मर जाएंगे। तो इन लोगों का सीधा कहना है अगर न्याय मिलता है तो ठीक है, अगर जब मरना ही है तो हम वहाँ क्यों मरे। लोकनायक यानी कि अनुसूचित जाति आयोग के सामने ही हम आत्मदाह करेंगे। अब देखना होगा कि कहीं कोई सुनवाई होगी कि नहीं होगी, या फिर इन जो जातिवाद शब्द इन लोगों को कहे जाते हैं दबंगों के द्वारा, प्रशासन भी इनका साथ नहीं देता, शासन भी इनका साथ नहीं देता। आखिर कब तक ये दौड़ लगाएंगे इसी में, अब ये आने वाला टाइम बताएगा। हर खबर से आज़ाद तुम।